जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में काउंसलिंग में पहुंची महिलाएं फूट फूट कर रोईं। सरकार की ज्यादती का शिकार हुई विज्ञान विषय के शिक्षक खुद को ठगा महसूस कर रहे थे। शिक्षकों के सामने रीवा में चयन को लेकर 25 सीटें थीं जो चंद मिनटों में ही भर गईं। अब जो बची वह दूसरे जिलों की बची थीं। यह देखकर महिला शिक्षकों के आंखों से आंसू निकल आए थे। कई शिक्षकों ने काउंसलिंग ही छोड़कर घर वापस लौट गई थीं। स्कूल शिक्षा विभाग ने विज्ञान विषय के शिक्षकों के लिए पदों का इंतजाम नहीं किया और अचानक काउंसलिंग आयोजित कर दी। इससे सभी शिक्षकों की परेशानियां बढ़ गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग सरकार की लाडली लक्ष्मी योजना का शिकार हो गया है। शिक्षा का सारा बजट लाडलियों पर बांट दिया गया है। यही वजह है कि सरकार अब अतिशय शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण कर अतिथि शिक्षकों को बाहर कर रही है। अभी तक स्कूल शिक्षा विभाग में काउंसलिंग ठीक चल रही थी। सभी को उसी जिले में पदस्थापना दी गई, लेकिन माध्यमिक और उच्च श्रेणी शिक्षक विज्ञान के लिए अलग ही नियम परेशानी का सबब बन गया है। एक तो विज्ञान के शिक्षकों की काउंसलिंग अंतिम में हुई। जब सारे पद भर गए तब काउंसलिंग आयोजित की गई। स्कूल शिक्षा विभाग ने गणित के पदों पर भी विज्ञान के शिक्षकों को समायोजित करने के निर्देश दिए। उसमें जिला स्तर पर हेर फेर कर दिया गया। रीवा में शुक्रवार को 108 शिक्षक काउंसलिंग के लिए बुलाए गए। रीवा में चयन के लिए 25 सीटें ही थी, लेकिन शहर में एक भी पद रिक्त नहीं दिखाया गया। स्कूल में पद रिक्त हुए पर पोर्टल पर शो नहीं हुए। जब शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू हुई तो उच्च श्रेणी शिक्षक से शुरुआत हुई। शुरू में ही सारे पद रीवा के भर गए। दूर दराज की सीटें महिला शिक्षकों ने छोड़ दी। पुरुष शिक्षकों को मजबूरी में सीटों का चयन करना पड़ा। वहीं चंद मिनटों में रीवा की सारी सीटें जीरो हो गईं। रीवा सीधी के बॉर्डर की भी सीटें भर गईं। इसके बाद महिला शिक्षकों के आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। स्कूल शिक्षा विभाग की गलत नीतियों ने शिक्षकों की दुर्गत कर दी है। विज्ञान विषय के अतिशय शिक्षकों को पहली बार संभाग के दूसरे जिलों में भेजने के लिए बाध्य किया जा रहा है। कई शिक्षकों ने रोते हुए काउंसलिंग छोड़ दी और घर चले गए। अब अधिकांश शिक्षक कोर्ट जाने के तैयारी में जुट गए हैं। यह सब कुछ ऐसी सरकार के राज में हो रहा है जहां महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना चलाई जा रही है। शिक्षक बीच सत्र में इस तरह की प्रक्रिया से ज्यादा प्रभावित हैं। उनके बच्चे रीवा जिले में पढ़ रहे हैं, वहीं परीक्षा का समय चल रहा है। बीच सत्र में दूसरे जिले में ज्वाइन करने में उन्हें भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कई शिक्षकों के पास परिवार की भी जिम्मेदारी है। बच्चे छोटे हैं और बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्हें भी परेशानी सहनी पड़ेगी।